नमस्कार। सोचिए, वो सिस्टम जो दशकों से दुनिया को एक परमाणु युद्ध से बचाता आया है, अगर वो अचानक टूटने लगे तो क्या होगा? आज हम इसी बहुत ही गंभीर खतरे को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि कैसे ग्लोबल न्यूक्लियर सिक्योरिटी का पूरा ढांचा हिल रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं रूस के राष्ट्रपति की इस सीधी सीधी चेतावनी से। देखिए, ये कोई मामूली बयान नहीं है। ये असल में उस जबरदस्त तनाव को दिखाता है जो आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है। और दांव पर सिर्फ देशों के रिश्ते नहीं हैं, बल्कि हम सबकी यानी पूरी दुनिया की सुरक्षा लगी हुई है। तो आज के इस बातचीत में हम देखेंगे कि मौजूदा संकट क्या है, कौन कौन सी संधियां टूट रही हैं और इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की स्थिति की। हम असल में एक ऐसे नए दौर में आ गए हैं जहां सुरक्षा की जो पुरानी गारंटियां थीं वो एक एक करके खत्म हो रही हैं और कन्फ्यूजन मतलब अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इसी एक लाइन में है। सोचिए, दशकों की मेहनत से जो एक किला बनाया गया था हथियारों को कंट्रोल करने का, वो अब ढह रहा है। और डर ये है कि इसके मलबे से एक नई और शायद पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। तो सवाल यह है कि यह ढांचा आखिर टूट कैसे रहा है? इसकी शुरुआत हुई उन संधियों के टूटने से जो पिछले कई दशकों से ग्लोबल सिक्योरिटी की बुनियाद रही हैं। तो ये है न्यू स्टार्ट संधि। आप इसे रूस और अमेरिका के बीच का आखिरी बड़ा सुरक्षा कवच समझ सकते हैं। यही वो अग्रीमेंट है जो तय करता है कि दोनों देश कितने परमाणु हथियार तैनात कर सकते हैं। मतलब एक तरह की लक्ष्मण रेखा है ये। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक कहानी बताती है। 1987 में एक जरूरी संधि होती है, फिर 2019 आते आते वो टूट जाती है और अब 2026 में जो आखिरी बड़ा सेफ्टी एग्रीमेंट बचा है वो भी खत्म होने वाला है। साफ देख सकते हैं कि कैसे हमारी सुरक्षा की एक एक कड़ी टूटकर बिखर रही है। अब सवाल उठता है कि INF संधि का टूटना इतना बड़ा झटका क्यों था? वो इसलिए क्योंकि ये उन मिसाइलों पर रोक लगाती थीं जो सिर्फ कुछ ही मिनटों में यूरोप के किसी भी बड़े शहर तक पहुंच सकती थीं। अब वो रोक हट चुकी है और वो खतरा फिर से सिर पर मंडरा रहा है। तो जब ये संधियां टूटती हैं तो इसका सबसे फौरी और सबसे खतरनाक नतीजा क्या होता है? वो है न्यूक्लियर टेस्टिंग के वापस आने का डर। चलिए अब इसी को समझते हैं कि ये कितना बड़ा खतरा है। तो ये जो एक खतरनाक साइकिल है, ये शुरू कैसे होती है? देखिए, रूस कह रहा है कि अगर अमेरिका ने कुछ किया तो वो जवाब देने के लिए टेस्टिंग की तैयारी कर रहा है। अब जाहिर है, अगर एक देश टेस्ट करेगा तो दूसरा भला क्यों पीछे रहेगा? और फिर चीन जैसे दूसरे न्यूक्लियर पावर वाले देश भी इस रेस में शामिल होने का दबाव महसूस करेंगे। और ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बनाते हैं जिसे एक्सपर्ट्स स्ट्रेटेजिक इंस्टेबिलिटी या रणनीतिक अस्थिरता कहते हैं। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि जब किसी को ये पता ही ना हो कि सामने वाला अगला कदम क्या उठाने वाला है, तो एक छोटी सी गलतफहमी या गलती भी एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकती है। ये स्लाइड इस पूरे सिचुएशन को बहुत अच्छे से सामने रखती है। एक तरफ है वो दुनिया जहां आर्म्स कंट्रोल है, यानी सब कुछ पता है, चेकिंग होती है, बातचीत के रास्ते खुले हैं। और दूसरी तरफ है वो दुनिया जहां कोई कंट्रोल नहीं है, यानी सिर्फ शक, सीक्रेसी और हथियारों की होड़। यहां गलतफहमी से कोई जंग छिड़ जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरे खेल के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों की, रूस, अमेरिका और चीन। देखते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर इनकी अपनी अपनी चालें क्या हैं। ये टेबल हमें इन तीनों देशों की स्ट्रैटेजी का एक क्विक ओवरव्यू देती है। एक तरफ रूस है जो कह तो रहा है कि वो न्यू स्टार्ट की लिमिट्स को मानेगा, लेकिन साथ ही साथ टेस्टिंग की तैयारी भी कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है जिसका अगला कदम ही रूस के एक्शन को तय करेगा। और फिर है चीन जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की बात तो करता है पर खुद को किसी भी बाइंडिंग अग्रीमेंट से दूर रखना चाहता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना कॉम्प्लेक्स खेल है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनकी बातों पर यकीन किया जा सकता है? कई क्रिटिक्स का तो यही मानना है कि रूस और चीन का ये जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पर जोर है ना, ये शायद सिर्फ पब्लिक इमेज के लिए है, कोई असली कमिटमेंट नहीं। हो सकता है कि उनकी असल मंशा कुछ और ही हो। तो फिर इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? ये सब समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पूरी पिक्चर के जो बड़े इम्प्लीकेशंस हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमें कौन सी बड़ी बातें याद रखनी है? पहली, न्यूक्लियर वॉर का खतरा, जिसे हम शायद भूल चुके थे, वो फिर से एक बड़ा ग्लोबल रिस्क बन गया है।
दूसरी बात, आर्म्स कंट्रोल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसी की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। तीसरी, अमेरिका, रूस और चीन के बीच का जो डायनामिक है वही इस नए न्यूक्लियर युग को डिफाइन करेगा। और आखिर में ये बहस भी छिड़ गई है कि क्या आर्म्स कंट्रोल के पुराने मॉडल आज की दुनिया में काम भी करते हैं या नहीं। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। क्या आज की इस मल्टीपोलर दुनिया में, जहां पावर कई देशों के बीच बंटी हुई है, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल के पुराने मॉडल पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं? इस सवाल का जवाब जो भी हो, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जरूर तय करेगा।